जमीन पर ना जाने कितने यौम कितने डे मनाए जाते हैं जी। इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर यौम जमहूरिया मनाया जाता है जी। इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर यौम आजादी मनाया जाता है। इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर फादर्स डे मनाया जाता है। इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर मदर्स डे मनाया जाता है। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर सर सैयद अहमद खान डे मनाया जाता है। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर टीचर्स डे मनाया जाता है। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। किसी भी गुस्ताख को, किसी भी इंसान को, किसी भी मर्दूद को इन डे पर उंगली उठाने की जसारत नहीं होती कि ये यौम जमहूरिया क्यों मनाया जा रहा है, ये फादर्स डे क्यों मनाया जा रहा है, ये मदर्स डे क्यों मनाया जा रहा है, ये सर सैयद अहमद खान डे क्यों मनाया जा रहा है, ये चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जा रहा है, ये जो है टीचर्स डे क्यों मनाया जा रहा है। अगर इन लोगों के पेट में दर्द होता है, इन लोगों के चेहरे की रोनाइयां जो उड़ती हैं वो इसी दिन उड़ती हैं कि अपने महबूब की महफिल मिलाद क्यों मना रहे हो, अपने महबूब की पैदाइश का तस्करा क्यों कर रहे हो, अपने महबूब की मिलाद पर झंडे क्यों लगा रहे हो। पेट में दर्द होता है तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की विलादत पर अगर कोई जश्न मनाया जाता है, जुलूस मोहम्मदी निकाला जाता है, अगर कोई महफिल मिलाद मनाई जाती है तो ये लोग शिर्क व बिदअत के फतवे लगाया करते हैं। अगर आपको फतवा लगाना है तो उस जात पे लगाया जाए जो कि सर सैयद अहमद खान डे जो है मनाता है, जो टीचर्स डे मनाता है, जो चिल्ड्रंस डे मनाता है, जो यौम जमहूरिया मनाता है। आखिर आप जो है अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की पैदाइश पर अगर कोई खुशी मनाता है तो आपको एतराज क्यों होता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा था, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय दिवाई के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सभी तो तकबीर, नारे रिसालत, जरा हाथों को उठाकर बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, सरदार की आमद, मौलाना अनस साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस सरजमीन पर इतने डे मनाए जाते हैं और उन डे, उन यौम, उन दिनों को लेकर न जाने कितनी बच्चियों की इज्जत पारा पारा हो जाती है। अल्लाह, न जाने उन डे को लेकर, उन दिनों को लेकर, उन यौमों को लेकर न जाने कितने हमारे नौजवान अपने माँ बाप की इज्जत को बेच देते हैं। इन लोगों को किसी दिन पर ऐतराज नहीं, अगर ऐतराज है तो इस दिन पर है कि आप अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की पैदाइश पर खुशी क्यों मना रहे हैं जी, खुशी क्यों मना रहे हो, झंडे क्यों लगा रहे हो, जश्न क्यों कर रहे हो, महफिल मिलाद क्यों सजा रहे हो। अगर ऐतराज है तो इन दिस यौम मुबारक पर ऐतराज करते हैं। आइए सुनिए ये लोग ऐतराज क्यों करते हैं। जी जी, सुनिए, बेशक जी। जब परवरदिगार आलम के महबूब इस सरजमीन पर तशरीफ लाए, इस सरजमीन पर परवरदिगार आलम के महबूब की विलादत हुई तो आसमान के तमाम ही फरिश्ते खुशी मना रहे थे। सुभान अल्लाह। समंदरों की मछलियां पानी के अंदर खुशियां मना रही थी, दरख्तों पर परिंदे खुशियां मना रहे थे, जमीन पर इंसान खुशियां मना रहे थे, और तो और तमाम मखलूक परवरदिगार आलम के महबूब की विलादत पर खुशियां मना रही थी। लेकिन कोई गम मना रहा था, किसी को ऐतराज था, तो उसको ऐतराज था कि जिसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। जी जी जी, उसको ऐतराज था। कोहे जबल बुकैस पर शैतान अपने चेहरे पर मिट्टी डाल रहा था, अपने आप पर लानत भेज रहा था कि
मेरे चेलों पर जो है चमाटे मारने वाला आ गया है, मैं जिनको बहकाऊंगा उनको राय रास्त पर लाने वाला आ गया है, कि जो मेरे हरबों से जो है अपने आप को गुनाह में मुलव्विस किया करते हैं उनको बचाने वाला वो आ गया है। तभी तो किसी ने कहा था निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेश सुभान। तभी तो कहा था कि पता चला कि जो इस दिन परवरदिगार आलम के महबूब की विलादत पर खुशी ना मनाए वो शैतान के चोरों में से एक चेला है जी। क्योंकि दुनिया में तो क्या तमाम ही मखलूक में परवरदिगार आलम के महबूब की विलादत पर खुशी मनाई जा रही थी। जी जी, खुशी मनाई जा रही थी। अगर कोई गम मना रहा था तो वह शैतान इब्लीस था जो कि गम मना रहा था। पता चला कि जो लोग इस दिन पर एतराज करते हैं वो शैतान के चेलों में से एक चेले हैं, शैतान के जो है गुलामों में से एक गुलाम हैं, शैतान के बेटों में से एक बेटे हैं, शैतान के जो है चमचों में से एक चमचे हैं। जी जी, और हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम परवरदिगार आलम के महबूब की विलादत पर खुशी मनाते हैं तो हम परवरदिगार आलम की सुन्नत अदा करते हैं। जी जी, बेशक, जी जी। लोग कहेंगे कि बहुत बड़ा जुमला हो गया जी, कि परवरदिगार आलम की सुन्नत अदा करते हैं, बहुत बड़ा जुमला हो गया। सोचेंगे, सुनिए कि परवरदिगार आलम के महबूब जब दुनिया में तशरीफ लाए तो परवरदिगार आलम ने जमीन से लेकर आसमान तक इतना नूर फैला दिया, इतना नूर फैला दिया कि मक्का मुअज्जमा से मुल्क शाम के महल्लात नजर आने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज हम अगर महफिल मिलाद पर खुशियां मनाएं, अपने घरों में चरागा करें, महफिल मिलाद मुनाकिद करें, जुलूस मोहम्मदी मनाएं, जुलूस मोहम्मदी निकालें, तो हम परवरदिगार की सुन्नत पर बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुन्नत पर अमल करते हैं। अगर एतराज करना है तो तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की जात पर एतराज करना होगा, क्योंकि परवरदिगार ने खुद अपने महबूब की विलादत पर खुशी मनाई। जी जी, खुद खुशी मनाई। और सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो परवरदिगार के महबूब का दुश्मन अबू लहब बहुत बड़ा दुश्मन था परवरदिगार के महबूब का। जी, जब अल्लाह तबारक व तआला के महबूब तशरीफ लाए, एक बांदी थी उसकी सोबिया नाम की। अब उस बांदी ने अबू लहब को आकर खुशखबरी दी कि आज जो है आपके भतीजे की जो है विलादत हुई है। बेशक। तो अबू लहब ने एक उंगली का इशारा करने के बाद उस बांदी को आजाद कर दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज इसने इतनी बड़ी खुशखबरी मुझको सुनाई है, जा मैंने तुझको आजाद किया। सुभान अब अबू लहब का जो है इंतकाल होता है, अबू लहब मर जाता है। किसने ख्वाब में देखा कि तुम्हारे साथ परवरदिगार ने क्या सलूक किया, जी। तो उसने कहा कि मुझ पर बहुत ही ज्यादा अजाब होता है, जहन्नम में तरह तरह के अजाब में झेलता हूँ, लेकिन जब पीर का दिन आता है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तखफीफ कर दी जाती है। सुभान अल्लाह। और कहा कि जिस उंगली के इशारे से मैंने उस बांदी को आजाद किया था, उस उंगली को चूस कर मैं अपनी प्यास को बुझा लेता हूँ। अपनी प्यास को बुझा लेता हूँ। जब दुश्मन रसूल होकर परवरदिगार के महबूब की विलादत पर खुशी मनाए तो जहन्नम में उसके अजाब पर तखफीफ कर दी जाए, और उस उंगली से, जिस उंगली से उसने जो है अपनी बांदी को आजाद किया था, उस उंगली से उसको जो है प्यास को खत्म कर दिया जाता है। हम तो फिर भी परवरदिगार के महबूब के उम्मती हैं, गुलाम हैं, उनके नाम पर अपनी जानों को निछावर करने वाले हैं। अगर हम उनकी विलादत पर खुशियां मनाएं तो यकीनन परवरदिगार आलम हमको जो है उसकी खुशी मनाने पर जहन्नम से आजादी दे। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, मक्की की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब दुश्मने रसूल होकर वो विलादत पर खुशी मनाए और उसको मालूम भी नहीं था कि ये परवरदिगार के महबूब है, उसको मालूम भी नहीं था और हमें तो मालूम है, फिर भी हम अगर एतराज करें तो क्या हम गुलामान रसूल हो सकते हैं? नहीं। बोलिए जिंदा दिल होकर, क्या हम गुलामान रसूल हो सकते हैं? नहीं। और अगर हम खुशी मनाए तो परवरदिगार की सुन्नत पर अदा करने वाले हैं कि नहीं हैं? जी जी बेशक, जी। जिंदा दिल होकर बोलिए, खूब खुशियां मनाए परवरदिगार के महबूब की जात पर, खूब खुशियां मनाए, उनकी विलादत पर जो है अपने घरों में चरागे करें, अपने घरों में नेक अमाल करें, ताकि परवरदिगार आलम अपने महबूब की विलादत की खुशी में हमारे घरों के चरागे को देखकर हमारे घरों के तमाम अफराद की मग़फ़िरत फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और एक बात और सुन लीजिए, कुछ लोग ये कहते हैं, उलमा कराम से बहुत ही मुअद्दबाना अर्ज कर रहा हूँ जी, कुछ लोग ये कहते हैं कि उसके यहाँ मिलाद हो रहा है, वो जुलूस मोहम्मद निकाल रहा है, खिचड़ा बना रहा है, बिरयानी खिलवा रहा है, तरह तरह के नेक काम कर रहा है, मुस्तहब्बात कर रहा है, मज़ारत पर जा रहा है। कहते हैं कि नमाज तो पढ़ता ही नहीं है वो जी। हमें ये हक नहीं कोई मुस्तहब काम कर रहा हो और उस पर हम ये तनकीद करें, क्योंकि हो सकता है वो मुस्तहब काम करने के सदक़े में परवरदिगार आलम उसको हिदायत अता फरमा दे। बेशक, हो सकता है हिदायत जी, बेशक हिदायत अता फरमा दे। तो हमको हक नहीं कि अगर कोई शख्स जो है मुस्तहब काम कर रहा है हम उस पर तनकीद करें, बेशक, हमको हक नहीं। अभी के उर्स रज़वी के अंदर जी, प्रिंसिपल मंजर इस्लाम बेशक, अल्लामा आकिल साहब रज़वी कुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ ने ये पैगाम दिया, यही पैगाम मैं आपको दे रहा हूँ, बेशक, ये पैगाम मैं आपको दे रहा हूँ कि हो सकता है मुस्तहब काम करने के सदक़े में उसको तौफीक मिल जाए, बेशक, बेशक, हो सकता है तौफीक मिल जाए जी। तो हमें कोई हक नहीं पहुँचता कि हम जो है, अगर कोई गुनाहगार है मुस्तहब काम कर रहा है, अगर कोई गुनाहगार है मज़ारात पर जा रहा है, अगर कोई गुनाहगार है वो जो है महफिल मिलाद मना रहा है, अगर कोई गुनाहगार है खिचड़े की देग पकवा कर लंगर कर रहा है, अगर कोई गुनाहगार है बिरयानी बनवाने के बाद उलमा कराम की दावत कर रहा है, तो हमें हक नहीं पहुँचता कि हम उस पर तनकीद करें, बेशक, क्योंकि ये मुस्तहब काम है। हो सकता है मुस्तहब काम के सदक़े में परवरदिगार आलम उसको तौफीक दे दे और वो पंजगाना नमाजी हो जाए, हो सकता है। तो हमें कोई हक नहीं पहुँचता हम किसी की जात पर जो है तनकीद करें। हमें खुद अपने गिरबान में झांकना चाहिए, क्या हम गुनाहगार हैं, क्या बदकार हैं, या हम नेककार हैं, या हम सालेह हैं, या हम परवरदिगार के महबूब हैं। बेशक, हमें खुद अपनी जात को देखना चाहिए, खुद अपनी जात को देखना चाहिए। यकीनन अगर हम अपनी जात को देखना शुरू कर दें तो किसी पर तनकीद करने का वक्त ही ना मिलेगा, बेशक, किसी पर तनकीद करने का वक्त ही नहीं मिलेगा, वक्त ही नहीं। तो परवरदिगार के महबूब जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो परवरदिगार आलम ने जितनी भी मखलूक पैदा की है तमाम ने खुशियां मनाई। आज लोग पूछते हैं कि तुम जुलूस मोहम्मदी क्यों निकालते हो साहब, जुलूस मोहम्मदी क्यों निकालते हो, उस पर कोई दलील दो। बेशक, आप सुनिए, मैं दलील देता हूँ जी। अगर हमारे घर कोई बच्चा पैदा हो और वो भी इतना अजीज बच्चा हो जिसको बड़ी तमन्नाओं से मांगा हो जी, क्या हम किसी से मशवरा लेंगे? नहीं, खुशी मनाने के लिए किसी से मशवरा लेंगे? नहीं। अगर किसी बुनियाद पर हम जश्न ना करें लेकिन उसका दिल जरूर मचलेगा, जरूर उसकी विलादत पर खुशी मनाएगा, बेशक, जरूर खुशी मनाएगा, हमारा दिल जरूर खुशी मनाएगा। जब एक बच्चे की विलादत पर हम अपने दिल को नहीं रोक सकते खुशी मनाने पर, तो जिसके सदक़े में वो बच्चा मिला हो, जिसके सदक़े में हमें जिंदगी मिली हो, जिसके सदक़े में तमाम मखलूक़ात को पैदा किया गया हो, उसके सदक़े में तुम अगर दलील ढूंढो तो तुम शैतान के चेहरों में से जरूर एक चेहरा हो, बेशक, जी, जरूर एक गुलाम हो उसके।
अगर तुम खुशी के लिए उसकी परवरदिगार के महबूब की विलादत पर खुशी के लिए कोई दलील मांगते हो तो अरे हम कोई दलील नहीं हमारे पास, लेकिन हमारा दिल ये कहता है कि महबूब की मिलाद पर जो है खुशी मनाई जाए, खुशी मनाई जाए। कहा था निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सभी तो खुशियां मना रहे हैं।